हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि कैसे ओल्ड नेट बैंकिंग में हम म्यूचुअल फंड के स्वीप इन स्वीप आउट फैसिलिटी को बंद कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। आप न्यू नेट बैंकिंग में जानते हैं क्या क्या फीचर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट है इसमें। ये कार्ड, एफडी, लोन्स, इन्वेस्ट, मोर, इंश्योरेंस, ये आपको होम पेज के ऊपर ही दिख जाएगा जैसे ही आप लॉग इन करते हो। साथ में अकाउंट स्टेटमेंट है, ओपन एफडी है। नीचे जाओगे तो आप किसी को ट्रांसफर करना है फंड तो उसमें कर सकते हैं, या फिर डोमेस्टिक या इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल करते ही ये सारा अकाउंट नंबर आएगा। कोई भी डिटेल के लिए स्पेसिफिक चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं वो उसके ऊपर ही डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। साथ में ये सेंड मनी में आपको जैसे पीपीएफ अकाउंट में सेंड करना है तो अपना ओन अकाउंट चूज करके आप सेकंड नंबर पे, जैसे मैं पीपीएफ अकाउंट है तो उससे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं अकाउंट करके। यहाँ पे ये सारे, यहाँ पे किसी को ब्लॉक कार्ड करना है, स्टॉप चेक पेमेंट करना है तो आप होम स्क्रीन से ही कर सकते हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी आपको नेट बैंकिंग, बट जैसे ही आप स्टार्ट करने लग जाओगे ये सब सब कुछ परफेक्ट आपको लग जाएगा। वो पुरानी वाली से और बढ़िया है ये। सब कुछ आपको यहीं पर ही सामने ही सब कुछ आ जाता है। कार्ड को हो, चाहे लोन्स के रिलेटेड हो, चाहे एफडी के रिलेटेड हो, चाहे ब्लॉक करना हो तो तुरंत नेट बैंकिंग ओपन करते कुछ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो तो ब्लॉक कर सकते हो। यहाँ पे लोन्स को लेकर है, मेरा एक ऑटो लोन यहाँ पे चल रहा है एचडीएफसी के साथ 95,890 का, अभी इसमें प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है तो वो सब कुछ दिखेगा कि आपका इतना अमाउंट टोटल है, प्रिंसिपल आपने इतना पेड कर दिया, आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लोन ड्यूरेशन दिख रहा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, सिर्फ 8 ईएमआई पेंडिंग है उसमें, ईएमआई अमाउंट कितना है। यहीं से ही आप अपना डीलिंग अगर हटाना चाहते हो, यहाँ पे दिखाना नहीं चाहते तो डीलिंग भी यहीं से कर सकते हो। साथ में नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कब ट्रांसफर हुआ था। तो ये सारे कई बार हमें दिखाना पड़ता है हमारे खर्चों में कि क्या ईएमआई चल रहा है, क्या ट्रांजेक्शन चल रहा है, तो यहीं से पता लग जाएगा आपको। साथ में अगर आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होता है, जैसे कार लोन के लिए कई बार होता है, कई बार होम लोन के लिए आपको आईटीआर में फिल करना होता है। अभी आईटीआर हम काफी फिल कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है, तो ये डॉक्यूमेंट यहीं से मिल जाएगा आपको। अगेन होम स्क्रीन पे हम वापस आएंगे एंड एक बार रिफ्रेश करके आप देखो, यहाँ पे ऑफर वाले टैब में राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर होता है ऑफर। यहाँ पे आपको सारे जितने भी प्री अप्रूव या जो भी अप्लाई कर सकते हो वो ऑफर आपको दिखेंगे। जैसे अभी यहाँ पे एक पर्सनल लोन का ऑफर आ रहा है 5 लाख रुपीज का, 11.75% के हिसाब से मेरा प्री अप्रूव ऑफर है। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, 10 सेकंड का जो ऑफर आता है वो है, तो आप इससे यहीं से क्लेम नाउ करके आप ले सकते हो। साथ में कार्ड लोन, जम्बो लोन, क्रेडिट कार्ड एनहांसमेंट का भी यहाँ पे ऑफर आ रहा है 6,84,000 का, तो यहाँ तक कार्ड लिमिट भी आप सेट कर सकते हो। तो ये सारे प्री अप्रूव में है, बट अगर आप मैनुअली अप्लाई करना चाहते हो तो यहीं से अप्लाई नाउ करके कर सकते हो। आपको कॉल्स आ जाएंगे जो भी कंसर्न पर्सन होते हैं उनके, एंड डॉक्यूमेंट बेसिस पे आप ले सकते हो। बट प्री अप्रूव में आपको विद इन 10 सेकंड आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है इसमें। बाकी एफडी अगर आपको करानी है तो यहाँ से आपको एफडी हो जाएगी, ओपन एफडी, ओपन आरडी भी आप कर सकते हो, फ्लेक्सी आरडी, मतलब पहले आप ज्यादा अमाउंट करना चाहते हो, बीच में 5-10 हजार रुपए, जैसे 5 हजार करने हो तो 6 हजार, 7 हजार बढ़ाना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। स्वीप इन स्वीप आउट की फैसिलिटी भी होती है। तो किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कर देना, डिटेल उसके ऊपर वीडियो बन जाएगी। एंड जो एफडी की स्टेटमेंट्स होती है, जो हमें अगेन जो टैक्स बेसिस के लिए चाहिए होता है, वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो अकाउंट स्टेटमेंट है, ओपन एफडी की डाउनलोड समरी हो जाती है, स्वीप इन स्वीप आउट जो मैंने बताया आपको, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है आईटीआर फिल करने के लिए तो वो भी यहीं से आपको मिल जाएगा। ये कार्ड के है तो मेरे दो दो अभी एक्टिव कार्ड है, रिगैलिया का है एंड टाटा न्यू का रुपे कार्ड है, तो ये भी सारा आपके पास यहीं पर ही आ जाएगा सारा कुछ बेनिफिट। नीचे की स्क्रीन सब कुछ सेम रहेगी, जैसे हमारा होम स्क्रीन पे सिर्फ ऊपर की चेंज होती रहेगी, और जैसे ही आप कार्ड के ऊपर चूज करोगे तो ये सेकेंडली भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे रिचार्ज एंड एवरीथिंग ये आपको दिख रहा होगा, मोबाइल रिचार्ज, फास्टैग, डीटीएच, यहाँ से आप रिचार्जेस भी करा सकते हो। आप पहले ये बाहर फैसिलिटी होता थी, अब ये यहीं पर ही है, अंदर ही है इसके। तो कार्ड में जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, कितनी अभी अवेलेबल लिमिट है, ये सब दिखा रही है। आप एक को भी क्लिक करके कितना आप अपकमिंग है, यहाँ पे अगर आपको मैनेज करना है अपना पिन को और रिवॉर्ड पॉइंट्स देखना है तो सारा कुछ यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा। कई बार क्या होता है हमारा कार्ड डिक्लाइन हो जाता है क्योंकि उसमें लिमिट सेट नहीं होती, तो यहाँ से आप लिमिट भी सेट कर सकते हो डोमेस्टिक की कितनी है। तो स्कैम के लिए तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल हमें लिमिट क्रॉस ही करनी है। कभी आप ट्रैवल करते हो तो आप इसको दोबारा से ऑन कर सकते हो, तो अगर वो भी चाहिए हो तो वो भी आप बता देना, उसकी भी एक डिटेल वीडियो बन जाएगी। बट बाकी सारा आपको वैसे तो सब कुछ ही होम स्क्रीन पर है, कोई इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम देखने वाली नहीं है। जैसे जैसे आप इसमें मेंशन करोगे, आप इसे स्विच करोगे, आपको सेकंड वाला ऑप्शन वहीं पर ही शो होता रहेगा, तो आपको क्लिक करके करना है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत सारी आती है, क्योंकि न्यू नेट बैंकिंग है इसलिए कनेक्ट कर सकते